वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज है 15.3 मैंने आपको इसके दो एग्जाम्पल करा दिए थे। ठीक है, अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.3 पढ़ रहे थे, है ना? तो मैंने पिछली क्लास में इसके दो एग्जाम्पल करा दिए थे। ठीक है, अब स्टार्ट पढ़ते हैं। तो आपकी इस बुक का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। आकृति दे रखी है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो वर्ग है ए बी सी डी, इसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। जो वर्ग है ए बी सी डी, इसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्ग होता है उसकी चार भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो एक भुजा का मान क्या है? 14 सेंटीमीटर, तो चार क्या होंगी? 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये होगी 14 सेंटीमीटर की चार भुजाएं। और इसमें क्या है? इसके अंतर्गत चार वृत्त दे रखे, वो क्या है? समान आकार के हैं, यानी कि समान त्रिज्या के हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या याद करना है? जो छायांकित भाग है, मैंने आपको जो लाइनिंग कर रखी है उसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो चार वृत्त हैं समान आकृति के, इनका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो भुजा है वर्ग की वो क्या है? 14 सेंटीमीटर की है। तो ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी जो मैं केंद्र से पास करा रहा हूं। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर की है। ये क्या है? समान आकृति के। तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? जो केंद्र से पास हो रहा है, जो रेखा केंद्र से पास होती है वृत्त की, वो क्या कहलाती है? इसका व्यास कहलाती है। ठीक है, तो इसका व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा? 7/2 इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और ये जो चार वृत्त है वो क्या समान आकृति के हैं, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा? इससे हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या दे रखा है? जो एबीसीडी वर्ग है कि एक भुजा दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए जो वृत्त का व्यास है वो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसलिए प्रत्येक वृत्त का व्यास स्मॉल डी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 14 में क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? वृत्त का व्यास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये जो चार वृत्त हैं वो क्या समान आकृति के, तो सभी जो वृत्त हैं उनका व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से निकाल लेंगे वृत्त की त्रिज्या। अतः प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब निकालेंगे ये जो चार वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल। चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। और हमें क्या है? चार वृत्तों का निकालना है, तो 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इसका मान आ जाएगा 4 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा r²। r कितनी है? 7/2। तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो 7/2 का 2 बार क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 2 बार। तो यहां से क्या बचेगा? 2 गुणा 22 गुणा 7/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो 22 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15। तो यहां से आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो चार वृत्त हैं वृत्त के अंदर उनका क्षेत्रफल आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करेंगे? ये जो वर्ग है एबीसीडी, इसका क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 14 गुणा 14
और 14 गुणा 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो वर्ग है एबीसीडी, इसका क्षेत्रफल आ गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो छायांकित भाग है यानी कि जो मैंने लाइनिंग कर रखी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जो 4 वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 माइनस, और 4 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना है 154। तो 196 से 154 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 तो 2 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये जो वर्ग है उसके अंदर जो 4 वृत्त हैं इनमें से क्या करना था, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसको कैसे किया, जो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो 4 वृत्त हैं समान आकृति के, इनका क्षेत्रफल घटा दिया तो यहां से आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल 12। अगला एग्जांपल है एग्जांपल में 12 आकृति दे रखी है, इसमें क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का ओवेनिष्ठ भाग है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये वर्ग है ए बी सी डी, इसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो ए बी एम डी यानी कि ए बी एम डी एक क्या बना है, चतुर्थांश बन रहा है। दूसरा चतुर्थांश क्या है बी सी डी एन। ये जो छायांकित भाग है वो क्या है, 2 चतुर्थांश है, वो क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, यानी कि ये ओवेनिष्ठ भाग है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो 2 चतुर्थांश है वो क्या है, अगर इनका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है 2 बार शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 चतुर्थांश कौन कौन से हैं, ए बी एम डी व बी सी डी एन। 2 चतुर्थांश ए बी एम डी व बी सी डी एन की त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनके क्षेत्रफलों का योग निकाल लेंगे। ये क्या है, चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का क्या चौथा भाग है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और चौथा भाग तो 4 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या है पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। तो हमें 2 चतुर्थांशों का मान निकालना, तो 2 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। इसमें इसका मान रखते हैं तो पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे 7 गुणा आर स्क्वायर। आर क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 64 बट्टे 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 704 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2 चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल आ गया है 704 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करेंगे वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और ये जो वर्ग है इसकी भुजा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणा 8 कितना जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये जो 2 चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। 2 चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे
वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटा देंगे। और ये जो चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल क्या है 704/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा, इसका ले लेंगे एलसीएम 7, तो 704 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो 7 चौक 28, 2 7 से 42 और 2 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 704 में से -448 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान 256/7 किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये जो दो चतुर्थांश है इनके क्षेत्रफल का योग करके इसमें से क्या कर दिया वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया है। तो हमारे पास ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी जो प्रश्नावली है 15.3 इसके एग्जाम्पल हो गए। अब करेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। तो करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। प्रश्नावली 15.3 का पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वर्ग दे रखा है, ये वर्ग हो गया, और इसमें क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, अब इसको मान लें वृत्त है। तो हमें इस वृत्त की क्या ज्ञात करनी है परिधि ज्ञात करनी है, और ये जो वर्ग है उसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये जो वर्ग है उसकी चार भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो चार भुजाएं क्या हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर के। मान लेते हैं ABCD क्या है एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो हमें इसकी क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। ठीक है, ये क्या है इसका व्यास है, तो इसका मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या जाएगी इसका आधा कितनी जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो गई R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है वर्ग ABCD की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कितनी R बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी क्या परिधि ज्ञात करनी है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो इसमें क्या मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 और r कितनी दे रखी है मान लीजिए 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ही करना है। एक वर्ग दे रखा है उसकी भुजा दे रखी 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, तो हमें उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका व्यास हो जाएगा वृत्त का 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वृत्त की परिधि में क्या रखना है r का मान रखना है। ठीक है, 2πr में r का मान रखा 7, तो यहां से आ गया 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो प्रश्नावली की भाषा दे रखी है उसी के हिसाब से करना है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या का अंतर, यानी कि माइनस त्रिज्या कर देंगे तो इसका मान दे रखा है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr माइनस त्रिज्या क्या है r बराबर 74 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहां से r कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 2π माइनस यहां पे क्या बचेगा 1 74। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो r बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 माइनस 1 बराबर 74। यहां से आ जाएगा r इंटू 2 गुणा 22 44/7 माइनस 1 बराबर 74। ठीक है, तो इसको आगे और सॉल्व करते तो r इंटू
यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 7, तो 44 माइनस 7 गुणा 1 तो 7 बराबर 74। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा, r बराबर क्या कर देंगे, ये जो संख्या है उसका क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो संख्या है गुणा में है तो इसका पंचातन करेंगे तो ये संख्या किस में चली जाएगी, डिवाइड में चले जाएंगे, भाग में चले जाएगी। 74 44 माइनस 7 कितना होता है, 37। बट्टे में क्या है, 7 है, तो 7 बट्टे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा ऊपर 7। तो 37 से 74 दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा r बराबर 2 गुणा 7 14 सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आ गई r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई बराबर क्या है 22/7 गुणा r का मान निकाला है भाई हमने कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14। तो 7 से 14 दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो 44 गुणा 14, इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 14 गुणा 4 56, 5 14 गुणा 4 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r और त्रिज्या क्या होती है r बराबर 74। तो यहां से ले लेंगे r कॉमन, तो यहां जाएगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। ठीक है, तो पाई का मान रख देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, तो इसमें r का मान रख देंगे, तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण AOB, इसका मान दे रखा है 90 डिग्री, OA बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, आकृति दे रखी है। ये वृत्त है और इसका केंद्र O है, और इसकी जो OA भुजा है ये क्या होगी त्रिज्या दे रखी 3 सेंटीमीटर, और केंद्र पर अंतरित कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो छायांकित भाग क्या है, ये वृत्तखंड है। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा AB है, वो क्या करती है इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो नीचे वाला भाग है छोटा भाग है, वो क्या है छोटा वृत्तखंड है, और इसका शेष भाग क्या है दीर्घवृत्तखंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ये जो छोटा वृत्त है ARB, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो त्रिज्यखंड है OARB, इसमें से क्या करेंगे ये जो त्रिभुज है OAB, इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वृत्तखंड ARB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री दे रखा है। केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें निकालना है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। छायांकित भाग इसको बोलेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड ARB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो त्रिज्यखंड है OARB के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड यहां पे लिख देता हूं, त्रिज्यखंड OARB का क्षेत्रफल इसमें माइनस कर देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया था, और भी क्वेश्चन कराए थे एग्जाम्पल में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मैंने आपको बताया था r स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, तो इसमें इनकी वैल्यू रखते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r स्क्वायर, r क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का 2 बार गुणा, और थीटा का मान दे रखा है 90 बट्टे में क्या है 360 माइनस r स्क्वायर, r क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 3, और साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 90 डिग्री बट्टे 2। इसको सॉल्व करते हैं। 90 से 360 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 बार कैंसिल, और 2 से 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां से क्या बचेगा 11 गुणा 3 गुणा 3 9 बट्टे में क्या बचेगा 7 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3 9 गुणा 90 का मान कितना होता है 1 बट्टे 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आएगा 11 गुणा 9 99 और 7 गुणा 14 2 माइनस 9 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 14। तो 14 भाग देंगे 14 का 1 तो 99 माइनस 2 का भाग देंगे 14 में 7 और 7 गुणा 9 63। तो यहां से कितना आ जाएगा 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 6 जाएंगे 3 36 बट्टे 14। तो इसका माना जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वृत्तखंड है जो छायांकित भाग है ए आर बी, इसका क्षेत्रफल आ गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस वृत्तखंड का क्या है क्षेत्रफल निकाला, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो त्रिभुजखंड है ओ ए आर बी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये जो वृत्तखंड है इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टे 2। तो क्या किया इसमें थीटा और आर का मान निकाय और केवल कैलकुलेशन किए और उससे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा x है, x सेंटीमीटर है ना। हमने मान लिया एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्ग के परिमाप किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के। ये परिमाप होता क्या है इसको पहले जानते हैं। परिमाप होता है भारी वाली माप का योग। ये वृत्त है तो इसकी भारी वाली माप क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, परिधि यानी कि 2 पाई आर और वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लिया हमने x x x x, तो इसका परिमाप यानी कि भारी भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप हो जाएगा x प्लस x प्लस x, तो क्या जाएगा 4x। ठीक है, और 4 x क्या है यहाँ पे भुजा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। ठीक है, आपको समझ में आएगा परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा और वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, इसकी परिधि हो जाएगी। अब इनका मान रखते हैं, तो 4 गुणा भुजा, भुजा क्या है, मानी हमने वर्ग की x बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 2 से 22 11 बार। तो हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर 11 इंटू आर बट्टे 7। अब यहां से निकाल लेंगे x अनुपात r। यहां से क्या है, r का क्या कर देंगे, 95 कर देंगे तो गुणा में तो भाग में आ जाएगी। तो x बट्टे r बराबर 11/7। तो यहां से x बट्टे r का अनुपात आ गया है 11:7, यानी x क्या है, वर्ग की भुजा, और क्या है, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आ गया 11/7। अब हमें क्या याद करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग बट्टे, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इनके मान रखते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त की भुजा क्या है x, तो x स्क्वायर बट्टे
पाई, पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इसको रिफॉर्म कर देता हूं। तो 7 क्या है बट्टे में, तो इसका क्या चला जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणा ये एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स बट्टे आर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, कि दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, और बट्टे में क्या है 22। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से आ जाएगा 7 गुणा एक्स बट्टे आर, एक्स बट्टे आर का मान क्या है 11/7। ठीक है, तो 11/7 का स्क्वायर और बट्टे में क्या है इसके 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 7 गुणा 11 का स्क्वायर, तो 11 गुणा 11 बट्टे में क्या है 22 गुणा नीचे भी क्या है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 11 से 22 कितनी बार कैंसिल, 2 बार, तो यहां से आ जाएगा 11 बट्टे में क्या है 2 गुणा 7, तो यहां से आ जाएगा 11 2 गुणा 7 14। ठीक है, तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 11/14। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन में ये याद करना था वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से आ गया है 11/14 इसका मान आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्नावली 15.3 की जो भी क्वेश्चन रह गए उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे हमारे चैनल की जो नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट तक अब तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।